भारत के तेजस को लेकर क्यों डरी हुई है दुनिया? भारत के तेजस के ऊपर टिक गई है अमेरिका की नजर। किसी भी हाल में चाहता है भारत का तेजस। फ्रांस और खुद रूस भी भारत का तेजस खरीदने आ रहे हैं आगे। चौथी नहीं 5वीं पीढ़ी का है लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1। तेजस में असेंबल वो तकनीक जो सिर्फ भारत के पास है। दोस्तों, ये बात पूरी दुनिया मानती है कि अमेरिका विश्व का ऐसा देश है जिसकी सेना को टक्कर दुनिया का कोई भी देश नहीं दे सकता। अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान मौजूद है जिसके दम पर वो किसी भी देश को पल भर में बर्बाद कर सकता है। अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से अपनी 5वीं पीढ़ी का नहीं बल्कि अपनी 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान दिखाकर दुनिया को अचंभे में डाल दिया गया था। अभी दुनिया ढंग से 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान तक पहुंची नहीं है, लेकिन अमेरिका की तरफ से 7वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। इस चीज से अमेरिका की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, इसलिए अमेरिका को सुपर पावर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका अपने पास ऐसी ताकत रखता है कि वो पल भर में किसी भी देश को बर्बाद कर दे। एक तरफ भारत अमेरिका को पीछे छोड़ने का काम कर रहा है, इसी के चलते हुए लगातार भारत अपनी शक्ति को बढ़ाता हुआ चला जा रहा है। हमें देखने को मिल रहा है कि भारत भी अपनी एयरफोर्स को दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा ताकतवर वाली लिस्ट में लाकर खड़ा कर चुका है, लेकिन ये और भी ऊपर जा चुकी है। अब भारत ने तीसरी सबसे ज्यादा ताकतवर एयरफोर्स का मुकाम भी अपने नाम कर लिया है। इस चीज को अभी ऑफिशियल रूप से दुनिया ने नहीं माना, लेकिन भारत किसी भी देश को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत अपने पास रखता है, क्योंकि भारत के पास राफेल जैसे भयानक लड़ाकू विमान मौजूद है और इसकी ताकत से भारत भी किसी भी देश को अपनी ताकत का लोहा मनवा सकता है। एक तरफ तो भारत के पास विदेश के भी लड़ाकू विमान मौजूद हैं, लेकिन भारत अपना खुद का लड़ाकू विमान बनाने पर भी लगातार काम करता चला जा रहा है। इस समय तो भारत के पास भारत का तेजस मार्क 1 खुद का लड़ाकू विमान भी मौजूद है, जो कि किसी से कम नहीं। भारत ने अपने लड़ाकू विमान तेजस को बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। इसको बनाने में भारत का 40 साल लग गया और 40 साल के बाद जो रिजल्ट सामने आया है वो तेजस के रूप में है। इसी वजह से भारत के तेजस को देखकर अमेरिका भी अपना सर पकड़कर बैठ गया। इतिहास गवाह है कि अमेरिका की तरफ से कभी भी कोई दूसरे देश का लड़ाकू विमान नहीं खरीदा गया, क्योंकि यह अमेरिका के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं। लेकिन जब भारत का तेजस अमेरिका के सामने निकल कर आया, उसके बाद अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भारत के सामने एक प्रपोजल रखा गया। अमेरिका की तरफ से भारत के तेजस विमान को खरीदने की बात कही गई, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो 7वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने पर काम किया जा रहा है, वो आखिर भारत के तेजस को खरीदने की बात क्यों कर रहा है? ये बात अपने आप में कई सवाल खड़े कर देती है, जिसको देर तक सोचने और समझने की जरूरत है। पहले हम समझते हैं कि हमारे तेजस को कैसे बनाया गया। तेजस एल्युमिनियम, लिथियम अलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट और टाइटेनियम अलॉय स्टील से बनाया गया है। इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी हल्का है। इसका वजन केवल 6560 किलो है। साथ ही इसकी ताकत भी अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों से कम नहीं। तेजस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके 50% मटेरियल भारत में बने हैं। फरवरी 2019 में इसे एयरफोर्स में शामिल किया गया। रक्षा मंत्रालय ने एयरफोर्स के लिए 83 तेजस खरीदने के लिए पिछले साल फरवरी में HAL के साथ 48,000 करोड़ का करार किया था। HAL को इन विमानों की 2023 से डिलीवरी शुरू करनी है। मलेशिया अपने पुराने रूसी MiG-29 लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए तेजस विमान खरीद रहा है। तेजस ने इस रेस में रूस, चीन और कोरिया के विमानों को पीछे छोड़ा है। सवाल यह है कि आखिर तेजस में ऐसी क्या खूबी है कि पूरी दुनिया इसकी मुरीद हो गई। इसको लेकर बताया जा रहा है कि तेजस हल्के वजन में बेहद कारगर लड़ाकू विमान है, क्योंकि ये 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भर सकता है। साथ ही इसे लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से इसके लिए हथियार ले जाना न केवल आसान है, बल्कि खराब इलाकों में लैंडिंग और टेक ऑफ में आसानी रहती है। इसमें लगे रडार हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में कारगर है। साथ ही ये हर तरह के मौसम में काम करने में सक्षम है। ये सारी खूबियां तेजस को एक अनोखा विमान बनाती हैं जो अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों पर भारी पड़ता है। इस खूबी की वजह से इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में हल्के फाइटर विमान यानी कि LCA को शामिल करने की तैयारी 1983 में ही शुरू हो गई थी। मकसद था रूसी फाइटर MiG-21 के विकल्प में नया फाइटर जेट तैयार करना और देश में हल्का फाइटर जेट बनाना। करीब 18 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जनवरी 2001 में इसने पहली बार उड़ान भरी। उस समय देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। साल 2003 में वाजपेयी जी ने LCA को तेजस नाम दिया। तब उन्होंने कहा था कि यह संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब चमक होता है।
इस समय इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में कई फाइटर जेट शामिल हैं। इनमें सुखोई और मिग रूस से हासिल किए गए हैं, जबकि मिराज और राफेल फ्रांस से मिले हैं। इसी तरह जैगुआर विमान ब्रिटेन से मंगवाए गए थे। लेकिन तेजस की बात ही कुछ और है। इसकी खूबी यह है कि इस विमान में इजराइल की ELM 2052 रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। इसकी तीसरी खूबी यह है कि यह बेहद कम जगह यानी कि 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है। इसकी चौथी खूबी इसका हल्का वजन है। सुखोई की तुलना में तेजस काफी हल्का है। ये 8 से 9 टन वजन ले जा सकता है। ये सुखोई की तरह ही कई तरह के हथियार और मिसाइल ले जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ्तार है। हल्का होने के बावजूद रफ्तार में इसको कोई टक्कर देने वाला नहीं। ये विमान 52,000 फीट की ऊंचाई पर 1.6 मैक की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। ये हवा में ईंधन भरकर फिर से दुश्मन के इलाके में जा सकता है। 2006 वही समय था जब भारत के इतिहास में पहली बार हवा में सुपरसोनिक उड़ान भरी गई। इसके 3 सालों के भीतर ही यानी 2009 तक तेजस को 1000 सुपरसोनिक उड़ान टेस्ट हो चुकी थी। भारत ने अपने तेजस लड़ाकू विमान, जो कि चौथी पीढ़ी का था, लेकिन भारत ने अपनी काबिलियत के दम पर तेजस मार्क 1 को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना दिया। तेजस में जो खासियत है उसमें सबसे बड़ी एक खासियत यह है कि अपने दुश्मनों को चौंकाने के लिए भी जाना जाता है। इसके बारे में मिलता है कि आसमान में तो अपनी छाप छोड़ता ही है, लेकिन जमीन पर भी अपने दुश्मनों को अच्छा सबक सिखा सकता है। वैसे तो इस लड़ाकू विमान का वजन 9 टन है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि अपने साथ 13.5 टन हथियार ले जाकर दुश्मनों के ऊपर छोड़ सकता है। इसकी मारक क्षमता की चपेट में पाकिस्तान और चीन जैसे देश बड़ी आसानी से आ रहे हैं। इसकी मारक क्षमता के बारे में खबर निकल कर आई, जिसमें पता चलता है कि यह 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता अपने पास रखता है। दोस्तों, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर तेजस के पीछे अमेरिका क्यों पड़ा है। अमेरिका के पास तो एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार मौजूद है, लेकिन अमेरिका को भारत के तेजस की एक खासियत काफी ज्यादा भा गई, और वो ये कि भारत का जो तेजस लड़ाकू विमान है ये काफी हल्का है। इतना हल्का लड़ाकू विमान अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं। इसी वजह से अमेरिका भारत के तेजस के ऊपर अपनी नजर गड़ाकर बैठा हुआ है। इसके अलावा इसमें जो खासियत है उसकी मदद से ये किसी भी रडार से बड़ी आसानी से बच सकता है। भारत ने अपने तेजस विमान में 40 साल का समय दिया, और यही वजह है कि भारत ने इसे 5वीं प्लस पीढ़ी का बना दिया, जो कि राफेल से काफी ज्यादा आधुनिक हो जाता है। वैसे भारत के तेजस के पीछे अमेरिका और किस वजह से पड़ा हो सकता है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं।